मीरा और उसका दोस्त टिम्मी एक जादुई गुब्बारे के सहारे गुब्बारे नगर पहुंचते हैं। वहां के सभी लोग रंग बिरंगे गुब्बारों जैसे दिखते हैं, लेकिन नगर पर काला धुंधराज हमला कर देता है और सारी खुशियां चुराकर सबको उदास बना देता है। मीरा और उसके दोस्त खुशी के 5 बीज खोजने के लिए रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। हर बीज एक अलग सीख देता है: दोस्ती, हिम्मत, ईमानदारी, मदद और प्यार। आखिरकार ये पांचों मिलकर धुंधराज को हराते हैं और गुब्बारे नगर में फिर से हंसी लौट आती है। एक छोटे से गांव में हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा एक प्यारा सा घर था। उसी घर में रहती थी मीरा, 8 साल की चंचल और जिज्ञासु बच्ची। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और दिल में ढेर सारे सवाल। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। मीरा का सबसे अच्छा दोस्त था उसका पालतू कुत्ता टिम्मी। टिम्मी कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह इंसानों की भाषा बोल सकता था। जब मीरा पहली बार यह राजा जान पाई तो उसने टिम्मी से वादा किया था कि वह कभी भी यह बात किसी और को नहीं बताएगी। एक दिन दोपहर के समय जब मीरा अपने आंगन में खेल रही थी, तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने देखा कि आम के पेड़ की डाली पर एक लाल गुब्बारा अटका हुआ है, लेकिन यह कोई साधारण गुब्बारा नहीं था। उसकी सतह चमक रही थी, जैसे उस पर सूरज की रोशनी नहीं बल्कि कोई जादुई चमक बिखर रही हो। वाह, कितना सुंदर गुब्बारा है! बी सुटैब, मीरा ने उत्साहित होकर कहा। टिम्मी उछलकर बोला, अरे लेकिन ध्यान रखना मीरा, यह साधारण गुब्बारा नहीं लगता। मीरा ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने गुब्बारे को छुआ, अचानक गुब्बारे से एक मोटी सी हंसी की आवाज आई। हा हा हा, आखिरकार मुझे किसी ने ढूंढ ही लिया। मीरा और टिम्मी दोनों चौंक गए। गुब्बारा बोल रहा है, टिम्मी ने दांत कटकटाते हुए कहा। डरो मत दोस्तों, गुब्बारे ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम है गुब्बू, मैं एक जादुई गुब्बारा हूँ और मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह पर ले जाना चाहता हूँ, गुब्बारे नगर। मीरा की आंखें और चौड़ी हो गईं। गुब्बारे नगर? वह कहाँ है? गुब्बू ने फूफू की आवाज निकालते हुए कहा। वह एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ गुब्बारों से बना है। वहाँ लोग गुब्बारों जैसे दिखते हैं, घर गुब्बारों से बने हैं, यहाँ तक कि पेड़ और झीलें भी गुब्बारों जैसी चमचमाती हैं। मीरा खुशी से कूद पड़ी। वाह, मुझे ले चलो वहाँ, टिम्मी ने कान खुजाते हुए कहा। मीरा, कहीं यह खतरे की जगह तो नहीं? हमें सोच समझ कर जाना चाहिए। गुब्बू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, लेकिन एक बात है, इस सफर पर जाने के बाद तुम्हें साहस और दया की जरूरत होगी, क्योंकि गुब्बारे नगर अभी मुश्किल में है। मीरा ने बिना देर किए गुब्बू का धागा पकड़ा। मैं तैयार हूँ, चलो देखते हैं वह जादुई नगर। गुब्बू ने जोर से हवा भरी और अचानक आसमान में ऊपर उठने लगा। मीरा और टिम्मी उसकी रस्सी पकड़कर उड़ चले। नीचे गांव छोटा और छोटा होता गया, खेत चादर की तरह बिछ गए और बादल उनके चारों ओर घूमने लगे। कुछ देर बाद बादलों से परे एक चमकती दुनिया नजर आई। आसमान में तैरते रंग बिरंगे महल, हरे पीले गुब्बारों से बनी झीलें और लाल नीले गुब्बारों से बनी सड़कें। स्वागत है तुम्हारा गुब्बारे नगर में, गुब्बू ने खुशी से कहा। मीरा की आंखें चमक उठी। टिम्मी की पूंछ तेजी से हिलने लगी। यह तो सचमुच किसी सपने जैसा है, मीरा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे नगर के बीच पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां के गुब्बारे लोग उदास थे। उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। बच्चे रो रहे थे, बड़ों के चेहरे मायूस थे। मीरा ने हैरान होकर पूछा, यहाँ सब इतने उदास क्यों हैं? गुब्बू ने गहरी सांस भरी, क्योंकि यहाँ आया है काला धुंधराज। वह अंधेरे बादलों जैसा राक्षस है। उसने नगर की सारी खुशियाँ और हंसी चुरा ली है। अब यहाँ सिर्फ उदासी रह गई है। टिम्मी ने गुर्राते हुए कहा। हमें इस धुंधराज को हराना होगा। गुब्बू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। धुंधराज को हराने के लिए तुम्हें 5 खुशी के बीज ढूंढने होंगे। ये बीज 5 गुणों का प्रतीक हैं: दोस्ती, हिम्मत, ईमानदारी, मदद और प्यार। मीरा ने मुट्ठी भींची। हम ढूंढेंगे ये 5 बीज और गुब्बारे नगर में फिर से हंसी लौटाएंगे। गुब्बू मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह यात्रा यहीं से शुरू होती है।
और इसी तरह मीरा, टिम्मी और गुब्बू का अद्भुत सफर शुरू हुआ। गुब्बारे नगर की गलियों में जब मीरा, टिम्मी और गुब्बू आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। सब चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, जैसे दोस्ती और अपनापन ही गायब हो गया हो। मीरा ने धीरे से गुब्बू से पूछा, पहला बीज कहाँ मिलेगा? गुब्बू ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और बोला, पहला बीज है दोस्ती का बीज। यह मिलेगा इंद्रधनुष झील के किनारे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। झील के रास्ते में तकरार की गुफा है जो दोस्तों को लड़ाने के लिए जानी जाती है। टिम्मी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, हमें और भी ज्यादा मिलकर रहना होगा, तभी तो दोस्ती की असली ताकत दिखेगी। तीनों चलते चलते तकरार की गुफा तक पहुंचे। गुफा अंदर से चमचमाती थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, जो यहाँ आएगा वह अपने दोस्तों से झगड़े बिना आगे नहीं जा पाएगा। गुफा की दीवारों से अंधेरे धुएं जैसे हाथ निकलकर मीरा और टिम्मी को अलग करने लगे। अचानक टिम्मी को गुस्सा आने लगा। मीरा, हमेशा तू ही आगे बढ़कर फैसला क्यों लेती है? मुझे भी कुछ कहने का हक है। मीरा भी चिढ़ गई, तो तू हमेशा डरता क्यों रहता है? अगर मैं हिम्मत न करती तो हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। गुब्बू ने चिंतित होकर कहा, ओह, यही तो गुफा का जादू है। यह दोस्तों को झगड़वाकर आगे बढ़ने से रोकता है। मीरा और टिम्मी दोनों ने महसूस किया कि उनका गुस्सा असली नहीं है, बल्कि गुफा का असर है। मीरा ने गहरी सांस ली और टिम्मी का हाथ पकड़ लिया। टिम्मी, माफ करना, सच में तू हमेशा मेरी मदद करता है। तू न होता तो मैं अकेले कभी ये सफर नहीं कर पाती। टिम्मी की आंखों में चमक आ गई। नहीं मीरा, गलती। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, गुफा की दीवारें चमकने लगी और अंधेरा धुआं गायब हो गया। गुब्बू खुशी से उछल पड़ा। वाह, तुम दोनों ने दोस्ती की असली ताकत दिखा दी। गुफा के अंत में एक चमकता पौधा उगाया, जिसकी पत्तियों पर सुनहरी रोशनी थी। पौधे के बीचों बीच एक छोटा सा बीज चमक रहा था। यही है दोस्ती का बीज। मीरा ने सावधानी से बीज उठाया। अचानक पूरी गुफा हंसी और खुशी की आवाजों से गूंज उठी। बाहर निकलकर जब वे गुब्बारे नगर लौटे तो वहां के बच्चों ने आपस में खेलना शुरू कर दिया। बड़ों ने एक दूसरे को गले लगाया। सबके चेहरे फिर से खिल उठे। राजा गुनगुन, जो अभी तक उदास महल में बैठे थे, बाहर आए और बोले, शाबाश बच्चों, तुमने पहला बीज ढूंढ लिया और नगर में दोस्ती वापस ले आए। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बस शुरुआत है, हमें अभी 4 और बीज ढूंढने हैं। टिम्मी ने भौंकते हुए कहा, और अगली बार मैं सबसे आगे रहूंगा। गुब्बू खिलखिलाकर हंसा, हाँ, यही है असली दोस्ती, जहाँ सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इसी के साथ उनका सफर अगले बीज की तलाश में बढ़ा। दोस्ती की बहार लौट आई थी। लोग फिर से एक दूसरे से मिल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ रहे थे। लेकिन मीरा, टिम्मी और गुब्बू को पता था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजा गुनगुन ने उन्हें अपने महल में बुलाया। महल पूरी तरह से सुनहरे और लाल गुब्बारों से बना था, लेकिन उस पर अब भी हल्की उदासी की परछाई थी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बहादुर बच्चों, पहला बीज पाकर तुमने हमारा नगर फिर से दोस्ताना बना दिया, लेकिन खुशी पूरी तरह लौटेगी तभी जब तुम हिम्मत का बीज ढूंढ लाओगे। यह बीज गर्जन घाटी में छुपा है। वहाँ पहाड़ हमेशा गरजते हैं और डरावनी परछाइयाँ हर ओर घूमती रहती हैं। बहुत कम लोग वहाँ जाने की हिम्मत करते हैं। मीरा ने तुरंत कहा, हम डरेंगे नहीं महाराज, हम जरूर ढूंढ लाएंगे। टिम्मी ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, लेकिन वहाँ सचमुच खतरनाक जगह है ना? गुब्बू हंस पड़ा। हाँ, टिम्मी, हिम्मत तो यही है कि डर को देखते हुए भी आगे बढ़ना। तीनों दोस्त सुबह सुबह घाटी की ओर निकल पड़े।
रास्ते में आसमान में काले बादल जमा होने लगे। बिजली चमक रही थी और दूर से लगातार गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। यही है गर्जन घाटी का संकेत, गुब्बू ने समझाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा तेज होती गई और पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। टिम्मी के कान खड़े हो गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। टिम्मी, याद है गुफा में हमने दोस्ती की ताकत महसूस की थी? इस बार हम